हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनीत वर्सेस मिस्टर एंड मिसेस चौधरी की कंट्रोवर्सी के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। लखनीत और मिस्टर एंड मिसेस चौधरी को तो आप लोग जानते ही हो। लखनीत यानी कि लखन रावत एंड नीतू बिष्ट, और वहीं दूसरी ओर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी यानी कि विवेक चौधरी एंड खुशी चौधरी, दोनों ही यूट्यूबर्स हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। दोनों साइड से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और अब एलिगेशंस बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर रहे हैं। जिन्हें भी इस कंट्रोवर्सी के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, उनके लिए, जो लोग इनको पहले से जानते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि अराउंड 2 इयर्स पहले इनके बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ था। इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, इनका आपस में एक दूसरे के घर आना जाना भी था और इन्होंने साथ में ट्रिप्स भी प्लान किए थे। बट अराउंड 1 ईयर पहले इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। बट उस टाइम पे किसी ने भी ये क्लियर नहीं किया कि क्या रीज़न है क्या नहीं। एंड अब फिर से इनके बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है एंड ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। सो गाइज़, हुआ ये कि आप ये तो जानते ही हो कि लखनीत और उसकी फैमिली के बीच में ऑलरेडी बहुत सारी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता कि लखनीत और उसकी फैमिली के बीच में क्या हुआ था एंड आप जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है। सो यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। लखन ने अपने व्लॉग चैनल के कमेंट में ये पोस्ट किया। ये पूरा कॉमेंट लखन ने अपने पेरेंट्स के लिए किया है। बच्चों को डराना, घर से निकालने की धमकी, फिर इमोशनल ड्रामा टू गेन सिंपैथी। पब्लिक भोली है लेकिन बेवकूफ़ नहीं। इनको डरा तो सकते हैं मगर इनका प्यार नहीं जीत सकते। आपका ये खेल आपको मुबारक। मेरी कहानी मैं ही जानता हूँ। मेरे फ्रेंड्स को कॉल करके मुझे घर से निकल जाने को कहना, मेरे लिए उल्टे सीधे वीडियोस बनाना, न्यूज़ चैनल को कॉल करके बोलना कि लखन को बर्बाद कर दो। वाह कलयुग, इतना कंपटीशन आ गया है कि अपने ही बेटे और बहू को बर्बाद करने के लिए इस लेवल तक उतर गए हैं। आज चुप हो तो शायद कहानियाँ सुना रहे हो, कल बोलूँगा तो मुझे ही बुरे बेटे का टैग मिल जाएगा कि देखो अपने माँ बाप को बदनाम कर रहा है। लेकिन अब कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। ये कमेंट लखन ने अपने पेरेंट्स के लिए किया कि कैसे उन्होंने उसको धमकी दी घर से जाने के लिए, फिर उसके फ्रेंड्स को कॉल किया कि वो घर से चला जाए एंड उसके बाद न्यूज़ चैनल्स को कॉल करके बोलना कि लखन और नीतू को बर्बाद कर दो। तो ये सब लखन ने शेयर किया है। उसके बाद एक और स्टोरी शेयर की। लुकिंग फॉर अ रेंटेड फ्लैट और विला इन जेपी ग्रीन, ग्रेटर नोएडा ऑन अर्जेंट बेसिस फॉर शिफ्टिंग 4 BHK एटलीस्ट। आई हैव अ बिग सेटअप टू ट्रांसफ़र। लखन की ये वाली स्टोरी पोस्ट करने के बाद विवेक चौधरी एंड लखन के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। विवेक चौधरी ने अपने व्लॉग में लखन और नीतू को टॉन्ट मारा अबाउट देयर फैमिली इश्यूज़। यार मेरी बात तो सुनो खुशी, इस बंद करो। जिन्होंने देखा देखी काम चालू करा था, क्या हो गया अब? कभी कोई अरे कोई घर से निकल रहा, कोई कुछ हो रहा है। भाई बाप को बाप नहीं कहोगे। बाप तो मम्मी बाप ही होता है। गलत कह रहा हूँ? नहीं, बाप क्या होता है? बाप माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं हमेशा। विवेक चौधरी एंड खुशी के इस टॉन्ट के बाद लखन ने भी अपने लाइव में विवेक को रिप्लाई किया। कुछ चीज़ें नहीं पता वो पता चल जाएंगी टाइम के साथ कि भाई इतना छेड़खानी मत करो कि जब खुद के लिए जवाब आए तो फिर आप सुन ना पाओ। तो कुछ लोग बाप का ज्ञान दे रहे थे मेरे को कि बाप ऐसा है बाप वैसा है, अपने बाप के बारे में नहीं बताते कभी। इतनी सुनने की हिम्मत रखो ना, उससे आधा बोलो किसी के लिए। इस रिप्लाई वीडियो के 2-3 दिन के बाद देखा गया कि लखन के पेरेंट्स विवेक और खुशी के घर पे गए हैं कोलैबोरेशन के लिए एंड उस कोलैबोरेशन वाली वीडियो में देखा गया कि ये लोग लखन और नीतू के बारे में भी बात कर रहे हैं। इस वीडियो में इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है जहाँ पे विवेक ने लखन के पेरेंट्स से बोला कि जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप में से एक पॉजिटिव वाइब आती है। जिस पे लखन के पेरेंट्स का ये रिप्लाई होता है कि जो जैसा होता है उसको सामने वाला भी वैसा ही लगता है, आप लोग बहुत अच्छे हो इसीलिए हम आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड इस बात में ये क्लियरली दिख रहा था कि ये एक टॉन्ट मारा जा रहा है लखन और नीतू को। इसके बाद लखन और विवेक ने अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक दूसरे के लिए मैसेजेस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हुआ ये कि लखन ने विवेक चौधरी पे ये एलिगेशंस लगाए कि उसने अपने फ़ैन पेजेस को बोला है कि वो लखन और नीतू के कमेंट्स में जाके, उसके डीएम में जाके नेगेटिव कमेंट्स करें। लखन ने खुशी और विवेक के जो फ़ैन पेजेस हैं उनके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जो कि नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। इस पे खुशी और विवेक का रिप्लाई ये था कि इन सब पिक्चर्स को एडिट किया गया है और ये हमारे खिलाफ हमें डिफेम करने के लिए किया जा रहा है। दोनों ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल्स पे क्या मैसेजेस किए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं खुशी एंड विवेक का। सो गाइज़, ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, सो इसमें जो मेन था मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें फ़ैन पेजेस वाली बात हुई है जहाँ पे खुशी ने ये जस्टिफिकेशन दिया है कि वो सब एडिट किए गए थे, फेक था वो सब कुछ।
देन लखन के पेरेंट्स खुशी विवेक के घर पे गए थे कोलैबोरेशन के लिए, एंड ये वाली बात खुशी ने लिखी है कि इससे लखन को जलन हो रही है कि वो इनके घर पे क्यों आए। एंड खुशी ने ये भी बोला कि इनका जो फैमिली मैटर था उस पर हमने कोई भी डिस्कशन नहीं की। देन इसमें खुशी ने ये वाली बात मेंशन की है कि लखन अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड नहीं ले सकता और वो अपने पेरेंट्स को गालियाँ देता है। देन लास्ट पे खुशी ने ये बात कही है कि अब हम खुद को प्रूव करेंगे एंड अब हम नोएडा जा रहे हैं ताकि हम फेस टू फेस बात करें और सब कुछ क्लियर करें एंड जनता को भी पता लगे कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर आप डिटेल में मैसेजेस देखना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड अब हम देख लेते हैं लखनीत के मैसेजेस जो उसने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में किए हैं। लखन ने सबसे पहले ये लिखा है कि अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं और किसी के फैमिली मैटर में घुस के टॉन्ट मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। देन फ़ैन पेजेस वाली बात की कैसे ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हमें ये लोग डिफेम कर सकें और हेट कमेंट्स कर सकें। जितने भी फ़ैन पेजेस थे उसके खिलाफ लखन ने एफआईआर की है। एंड अब वो फ़ैन पेजेस के जो ऑनर थे वो डर गए हैं एंड कुछ लोगों ने तो अपने फ़ैन पेजेस के नेम चेंज कर लिए हैं। देन इस मैसेज में लखन ने विवेक और खुशी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसको डेफिनेटली रीड करना, तो आपको पता लगेगा कि क्या कुछ बोला है। आई थिंक थाईलैंड में भी कुछ हुआ था, उस इंसिडेंट की भी बात की है। उसके बाद इंगेजमेंट वाला इंसिडेंट डिस्कस किया है। लास्ट में लखन ने लिखा कि हम लोग देखना चाहते हैं कि खुशी और विवेक के पास क्या प्रूफ है उनकी बातों का। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ब्रॉडकास्ट चैनल पे इन्होंने एक दूसरे के लिए क्या क्या मैसेजेस किए हैं। दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज करने की बहुत कोशिश की है। एंड अगर देखा जाए कि खुशी और विवेक की साइड, तो इनकी साइड से कोई ऐसा सीरियस एलिगेशन मुझे नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने 2-3 चीज़ों की बात की है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्होंने फ़ैन पेजेस के बारे में बोला कि ये फ़ेक है और इनको एडिट किया गया है। सेकेंडली इन्होंने ये बोला कि लखन ने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड नहीं लिया, यानी कि अपने पेरेंट्स का साथ नहीं दिया, एंड जो अपने पेरेंट्स का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। एंड अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स बहुत अब्यूज़िव नेचर है। थर्ड थिंग, इन्होंने अपने फ़ैन पेजेस को बोला कि आप लोग रिलैक्स हो जाओ, हम लोग आपके लिए स्टैंड लेंगे एंड अब हम नोएडा जा रहे हैं ताकि हम फेस टू फेस क्लियरली सारी बातें सॉर्ट आउट कर सकें एंड खुद को प्रूव कर सकें। एंड यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि जब लखन ने फ़ैन पेजेस के खिलाफ एफआईआर की तो फ़ैन पेजेस डर गए और कुछ फ़ैन पेजेस ने अपने सरनेम चेंज कर लिया एंड कुछ ने अपना अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर लिया। इस बात से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि फ़ैन पेजेस ने कुछ तो किया था जिसकी वजह से वो लोग डर गए एंड उन्होंने खुशी और विवेक को मैसेज किया कि लखन ने हमारे खिलाफ एफआईआर कर दी है। देन इन्होंने बोला कि आप लोग रिलैक्स हो जाओ। अगर देखा जाए तो लखन की साइड के एलिगेशन बहुत सीरियस थे। सबसे पहला एलिगेशन वो फ़ैन पेजेस वाला, सेकंड एलिगेशन डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो विवेक के खिलाफ किया था, जो कि आप प्रॉपर वो स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो। थर्ड पे इन्होंने थाईलैंड वाले इंसिडेंट की बात की है एंड फोर्थ पे इन्होंने इंगेजमेंट वाली बात की है कि इनकी इंगेजमेंट पे क्या हुआ था। सो गाइज दिस इज़ व्हाट हैपेंड बिटवीन देम। आपने देखा कि कैसे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, इसका बैकग्राउंड देखा। सो गाइज़ अभी तक भी इनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई है एंड आई थिंक ये कंट्रोवर्सी बहुत दिनों तक चलेगी, बिकॉज खुशी और विवेक ने इनको बोला है कि वो अब नोएडा आएंगे और इनसे फ़ेस टू फेस सब कुछ क्लियर करेंगे। एंड इन दोनों का कहना है कि ये लोग एक दूसरे पे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसका प्रूफ देंगे एंड अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। सो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से कपल को सपोर्ट कर रहे हो, खुशी विवेक को या फिर लखन और नीतू को। एंड इन्होंने जो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाई हैं उस पर आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।